तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स डू इन शेयर मार्केट। तो ऐसे 5 गलतियां जो होती हैं जो बिगिनर्स करते हैं शेयर मार्केट में, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो आप पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमें इन्वेस्टिंग करना है या ट्रेडिंग करना है। तो पहले लोग क्या करते हैं कि लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है ना। तो आप शेयर मार्केट में उतर रहे हो तो पहले आप पूरा प्री प्लान करके, पेपर वर्क करके आप डिसाइड कर लो कि हमें करना क्या है। पहली जो गलती है, इन्वेस्टिंग विथ ए ट्रेडर माइंडसेट। पहली जो गलती है, इन्वेस्टिंग तो पहली जो गलती है, इन्वेस्टिंग विथ ए ट्रेडर माइंडसेट। लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में आते हैं, क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग करने के बाद फिर वो सोचते हैं कि कुछ समय बाद मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कुछ समय बाद उनका प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट होने के बाद वो क्या करते हैं, अब उनका माइंडसेट जो है चेंज हो जाता है। माइंडसेट क्या हो गया, उनका चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद क्योंकि उनको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो क्या करते हैं, जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट से आए हुए हैं, जब वो प्रॉफिट देखते हैं तो वो सोचते हैं यार क्या करना है, प्रॉफिट तो मार्केट में आ गया, अब क्या करते हैं, अब निकल जाते हैं प्रॉफिट लेके, फिर से इन्वेस्ट कर लेंगे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टिंग माइंडसेट से आ रहे हैं तो आपको, जब आप प्रॉफिट देखते हैं तो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका ट्रेडिंग माइंडसेट होता है तो आप इन्वेस्टिंग मार्केट में कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए होता है, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है कि अगर हम मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट में आ रहे हैं, हमें इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपका जो फोकस होना चाहिए बिल्कुल इसी पे होना चाहिए कि हमें, हमारा जो फोकस है क्लियर रहना चाहिए कि हमें इन्वेस्टिंग ही करना है। अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट से आ रहे हो तो फिर तो अच्छी बात है, आप ट्रेडिंग करो, मार्केट से अच्छा खासा पैसा अर्न करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग ही होती है सेम डे, विद इन 2 डेज, 3 डेज, 10 डेज या 15 डेज, जो भी होती है ये ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टिंग का जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब आपको हमेशा डिसाइड करके रखना है कि आपको क्या करना है। तो पहली जो गलती है यही लोग करते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई कंपनी है, कोई कंपनी का शेयर्स बाई कर लिए, टाटा का या रिलायंस का या आईटीसी का शेयर है, हमने बाई कर लिया। बाई करने के बाद अब उसको होल्ड करते हैं। तो होल्ड करने के पीछे आपका जो मोटिव है वो क्लियर रहना चाहिए, जो आपका जो डिसीजन है वो क्लियर रहना चाहिए कि हम होल्ड कर रहे हैं तो इसको 15 दिन होल्ड करना है, 20 दिन होल्ड करना है, या 1 महीना होल्ड करना है, या 1 साल होल्ड करना है। अगर ये आपको क्लियर नहीं है, मार्केट में ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कोई भी शेयर्स आप लो, आपको क्लियर रहना चाहिए कि अगर हम इन्वेस्टिंग के लिए ले रहे हैं फिर तो अच्छी बात है, फिर आप लॉन्ग टर्म का उसको आप करके छोड़ दो, बाई करो, सेल करो, जो करो लॉन्ग टर्म के लिए आप जो भी कर रहे हो, तो आप उसको बाई करो, शेयर को सेल करो। तो जो बाई सेल होता है वो जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में आपने बाई किया, तुरंत सेल कर दिया, फिर आपने बाई किया, फिर सेल कर दिया, बाई किया, सेल कर दिया, ये चलता रहता है। तो शॉर्ट टर्म में आप आ रहे हो तो, और लॉन्ग टर्म में आ रहे हो, दोनों में आ रहे हो, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो ये हमारा पहला तरीका है जो कि मोस्टली बिगनर्स करते हैं मार्केट में आने के बाद। उनको कन्फ्यूजन ही रहता है कि करना ही क्या है। तो आपका जो दूसरा मिस्टेक है वो हमेशा एक्सपेक्टेशन ऑलवेज आपका क्लियर रहना चाहिए कि रिटर्न आपको कितना लेना है, कितना नहीं लेना है ना। तो जो रिटर्न रिटर्न हमेशा आपका क्लियर रहना चाहिए कि हम मार्केट में अगर हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में जो भी हम मनी लगा रहे हैं वो आपका क्लियर रहना चाहिए कि मैंने सपोज 1 लाख रुपीस लगा दिया मार्केट में, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि हमें जो रिटर्न चाहिए वो कितना चाहिए। 1 लाख रुपए हमने लगाया तो इस पर हमको रिटर्न कितना चाहिए, आप मान के चलो हम रिटर्न करते हैं कि 1 लाख पे हमें कम से कम 10,000 रुपये मिलना चाहिए। 1 लाख पे हमें 10,000 रुपये हमारा रिटर्न चाहिए, जो कि आपका होता है 10%। तो आपको क्लियर रहना चाहिए 10% रिटर्न हमको चाहिए ही चाहिए। अब ये 10% रिटर्न हमको कितने दिन में चाहिए, हो सकता है हमको 1 मंथ में चाहिए,
हो सकता है आप सोच रहे हो कि हमें ये 2 मंथ में चाहिए, है ना। अब कुछ लोग क्या होते हैं, ये लगाते हैं, सोचते हैं कि सेम डे हमें ये रिटर्न मिल जाए विद इन 1 डे। अगर हम 1 लाख रुपए लगाया और आज ही हमको 10 लाख रुपए मिल जाए या 20 लाख रुपए मिल जाए, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आप मार्केट में आ रहे हो तो हमेशा आपका फोकस क्लियर रहना चाहिए कि हमें रिटर्न कितना लेना है, और रिटर्न से पहले आपको हमेशा ये डिसाइड करना है कि आपका जो एसएल होता है, स्टॉप लॉस, हम मार्केट में लॉस कितना ले सकते हैं। मार्केट में हम लॉस लेने के लिए कितना तैयार है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि हमें मार्केट से लॉस कितना लेना है, हम जो भी कैपिटल लगा रहे हैं, ठीक है, मान के चलो जो भी हम कैपिटल लगा रहे हैं, जो भी हम मार्केट में कैपिटल लगा रहे हैं, इस कैपिटल का हमें 1% लेना है, या इस कैपिटल का हमें 2% लेना है, या फिर इस कैपिटल का हमें 5% लेना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए, 1%, 2% या 5%। मेरा ये सजेशन रहता है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप हमेशा 1% से ज़्यादा अपने कैपिटल का रिस्क मत लो। 1% या 2%, मैक्सिमम आप 3 या 4% जा सकते हो, जो कि आपके रिटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दिन का 1%, 2% या 5% रिटर्न निकाल रहे हो तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लो कि हमारे कैपिटल का जो भी रिटर्न है, अगर 2% रिटर्न आप निकाल रहे हो तो 1% ऑफ लॉस लेके चलो, 1:2 का रेशियो लेके चलो। तो हमेशा आप ये चीज़ को क्लियर रखो कि हमारा जो रिटर्न है कितना हमें मार्केट में चाहिए, और उतने टाइम के लिए ही आप मार्केट में रुको, ठीक है। उतने टाइम के लिए मार्केट में आपको रुकना है, उसके बाद मार्केट से आपको एग्जिट कर जाना है। तो तीसरा जो तरीका है वो है इमोशन, ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो है इमोशन। इमोशंस को हमेशा आपको कंट्रोल करना है। इमोशंस को हमेशा आपको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करके बिल्कुल प्रॉपर डिसीजन लेना है। प्रॉपर डिसीजन लेना है, प्रॉपर डिसीजन आपको लेना है। प्रॉपर डिसीजन लेना है कि हमें मार्केट में बाई करना है या सेल करना है। हमें मार्केट में क्या करना है, बाई करना है या सेल करना है, जो भी करना है आपको प्रॉपर डिसीजन लेना है। अगर बाई करना है तो आप बाई करिए, सेल करना है तो आप सेल करिए। इमोशंस के ऊपर कभी भी आप फोकस मत करिए। अगर आप इमोशंस के ऊपर फोकस करते हैं, इमोशन से आप ट्रेड लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा आप मिस्टेक करते हैं अपने लाइफ में, इस मार्केट में, जो कि आपका एक बहुत हार्ड एंड अर्न मनी आपका लॉस हो सकता है। तो हमेशा आप इमोशंस के साथ कभी भी ना खेलें। आपका जो भी है फोकस, जो भी है, मान के चलिए आपका जो भी फोकस है वो क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। जो भी आपका फोकस है वो आपका फोकस जो है वो क्लियर रहना चाहिए। जब आपका फोकस क्लियर रहेगा कि हमें मार्केट से कितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्या हम रिटर्न कर रहे हैं, क्या हमें मार्केट से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल फोकस क्लियर रहना चाहिए। अगर हम कहीं पे मान के चलिए बाई कर रहे हैं तो हमें कहाँ पे सेल करना है ना। बाई किया फिर कहाँ पे हमें सेल करना है, या हम सेल कर रहे हैं तो कहाँ पे बाई करना है। तो ये जो होता है इमोशन, इसको आपको हमेशा कंट्रोल वे में रखना है। अगर आप इमोशन को कंट्रोल कर लिए तो इस मार्केट में आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आपने हासिल कर लिया है ना। तो इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मार्केट में कभी भी एंटर नहीं करना है, ठीक है। मार्केट में आपको कभी भी एंटर नहीं करना है जब आपका सेटअप जो भी है ना, मान के चलिए जो भी आपका सेटअप है, ठीक है, जो भी आपका सेटअप है मार्केट में, है ना, जो भी आपने सेटअप आपने बनाया हुआ है, वो सेटअप अगर आपका बनता है, ठीक है, वो सेटअप आपका बनता है तभी मार्केट में आपको वर्क करना है, तभी मार्केट में आपको वर्क करना है। अदरवाइज मार्केट में आपको वर्क नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका सेटअप ना भी बन रहा हो तो अगर वो कह रहे हैं कि नहीं यार आज मेरा मन कर रहा है कि ये मार्केट नीचे जाएगा,
तो वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। आज मेरा मन कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, क्या करते हैं, वो बाई करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना। अपने मन के ऊपर नहीं चलना है। जो आपका ये इमोशन है, इसको हमेशा आपको कंट्रोल करके रखना है। इमोशंस को हमेशा आपको कंट्रोल करना है। इमोशंस को हमेशा आपको कंट्रोल करना है। जब इमोशंस आपका कंट्रोल हो गया तो आप जो भी आपका सेटअप बन रहा है, सेटअप जो भी बन रहा है, तभी आप बाई करिए या सेल करिए। विदाउट सेटअप आप बाई सेल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो ये जो हमारा है तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो है इमोशंस। इमोशंस के ऊपर आपको हमेशा कंट्रोल करके रखना है। चौथा जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है वो है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के ऊपर आपने बाई किया या सेल किया, तो रिकमेंडेशन के ऊपर आपको कभी भी बाई या सेल नहीं करना है। जो भी आपको, आप मार्केट में जा रहे, किसी आपने एजेंट को पकड़ा, एजेंट ने आपको बता दिया कि हाँ भाई बाई कर लो, हाँ भाई सेल कर दो। आपने क्या किया, सीधा एजेंट के ऊपर ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट करने के बाद आपने क्या किया, बाई या सेल कर दिया। तो आपको ट्रस्ट बेस पे मार्केट में बिल्कुल नहीं चलना है। हमेशा आपको मार्केट में सीखना है। हमेशा आपका जो नेचर होना चाहिए, हमेशा आपका मार्केट में लर्निंग नेचर होना चाहिए। जब आपके अंदर लर्निंग नेचर है तो आप ये रिकमेंडेशन हो गया या टिप्स हो गया, इस पे आपको वर्क नहीं करना है। टिप्स और रिकमेंडेशन ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको लर्न करना है। लर्न करने के बाद प्रॉपर आपको क्या करना है, सेटअप बनाना है। प्रॉपर आपने सेटअप बनाना है। प्रॉपर लर्न किया आपने, सेटअप बनाया। अब सेटअप मार्केट में बन रहा है, तब आप इस पे वर्क करिए, ठीक है। तो ये माइंडसेट आपको क्लियर रहना चाहिए कि हमें टिप्स के ऊपर नहीं जाना है या रिकमेंडेशन के ऊपर नहीं जाना है। बिगनर्स मार्केट में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो रिकमेंडेशन लेना चालू कर देते हैं, टिप्स लेना चालू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। आप बिगनर हो, मार्केट में एंटर कर रहे हो, तो आपको हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। जब आपने लर्न किया कोई चीज़, आप लर्निंग, यहीं से आपकी अर्निंग चालू होगी, यहीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो आप जब भी मार्केट में एंटर कर रहे हो, तो मार्केट में एंटर करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आपको हमेशा लर्निंग करना है, लर्निंग से फिर आपको अर्निंग करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मार्केट में क्लियर रखो कि हमें मार्केट में उतरने से पहले करना क्या है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। तो ये हमारी चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट गलती है, जो कि मैक्सिमम लोग मार्केट में एंटर करने से पहले करते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पांचवा जो है सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, वो है बिल्ड पोर्टफोलियो। हमेशा आपको क्या करना है, लोग आते हैं मार्केट में, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं करते हैं। नॉट बिल्डिंग मार्केट में लोग आते हैं, पोर्टफोलियो को बिल्ड नहीं करते हैं। तो हमेशा अपना पोर्टफोलियो को आप बिल्ड करना है। कोई ऐसे जो कि वैल्यूबल स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसे वैल्यूबल स्टॉक्स हैं जिनको आप परचेस कर लेना है, बाई कर लेना है। उनको बाई करके आपको रख लेना है। स्टॉक्स को आपने बाई किया, बाई करके रख लिया, तो इससे क्या होगा कि आपका इस पोर्टफोलियो जो है स्ट्रांग रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग में कोई अमाउंट ऑफ लॉस भी करते हो, ट्रेडिंग में कोई अमाउंट ऑफ लॉस भी करते हो, तो आपका क्या होता है कि जो भी आपका पोर्टफोलियो है ये बिल्कुल स्ट्रांग रहना चाहिए। पोर्टफोलियो स्ट्रांग रहने से क्या होगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो शेयर मार्केट में आप स्टॉक्स वाले में चले गए या कमोडिटीज़ में चले गए, जिसमें भी आप चले गए, तो अपने पोर्टफोलियो को आपको बिल्डअप करना है। आपने जब पोर्टफोलियो अपना बिल्डअप कर लिया, तो आपको क्या है कि आप जो भी अमाउंट लॉस कर रहे हो, ये पोर्टफोलियो में पर्टिकुलर जो आपके शेयर्स हैं, जो भी आपके पर्टिकुलर शेयर्स हैं, उन शेयर्स पे आप ट्रस्ट कर रहे हो और वहाँ से आपको
वहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ये जो लॉस है इस रिटर्न से आपका क्या होगा, रिकवर होगा। यहाँ से आपका लॉस जो है रिकवर होगा। तो हमेशा ये गलती लोग करते हैं, मार्केट में आने के बाद पहला पोर्टफोलियो बिल्डिंग नहीं करते हैं। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को आप बिल्ड करना है, बिल्ड करके मार्केट में एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये जो 5 जो मैंने मेजर चीज़ बताई हैं, इसको आप हमेशा क्लियर रखो कि आप जो भी बिगनर्स होते हैं मार्केट में आते हैं, इन पांचों चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं और ये 5 गलतियां करते हैं जिनके कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फिर कहते हैं यार मार्केट तो ऐसा ही है, लॉस हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मार्केट में बहुत पहले मैंने एंट्री भी की थी। तो ये जो वो लोग होते हैं जो प्रॉपर माइंडसेट के साथ मार्केट में नहीं आते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे को मार्केट में घुसना है, गैम्बलिंग करना है, 1 लाख लगा के 10 लाख कमा लेना है, जैसा ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आप बिल्कुल मार्केट में प्रॉपर माइंडसेट के साथ आएँ। जो भी गलतियां हैं मार्केट में जो मैक्सिमम लोग करते हैं उनको एनालाइज करें, उनको एनालाइज करने के बाद आप डिसाइड करें कि हमें करना क्या है। तो डिसीजन आप लीजिए, बिल्कुल राइट डिसीजन लीजिए। ये जो मिस्टेक्स हैं इनको आप अवॉइड करिए और हमें कमेंट करके बताइए इन 5 मिस्टेक्स में से आप कौन सा मिस्टेक मार्केट में कर रहे थे, जिसे हमें भी पता चले और लोगों को भी बताएं कि ये जो गलतियां हैं बिल्कुल आप ना करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और काफ़ी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, क्योंकि बहुत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।